बड़ी जानकारी और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें, आगरा में करनी सेना का प्रदर्शन शुरू हो गया है। आपको लगातार बता रहे हैं आगरा से पल पल की खबर, जहां पर आज करनी सेना की रैली हो रही है। यहां पर बता दें आपको, आज प्रदर्शन शुरू हो चुका है और आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन की शुरुआत हुई है। सपा सांसद सुमन के खिलाफ ये नारेबाजी की जा रही है। इसी के मद्देनजर रैपिड फोर्स, पीएसी, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में राजपूत करनी सेना की बड़ी रैली शुरू हो चुकी है। जिले के एतमादपुर क्षेत्र स्थित गढ़ी रामी गांव में करनी सेना की स्वाभिमान रैली शुरू हो गई है। वहीं वीर राणा सांगा जी की जयंती के अवसर पर आयोजित जनसभा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। रैली में हजारों कार्यकर्ता जुटे हैं। करनी सेना सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी करती नजर आ रही है। और चलिए खबर पर विशेष जानकारी के साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ संगीता झा जुड़ी हुई हैं। संगीता, बताएं इस वक्त वहां पर कार्यक्रम में क्या कुछ चल रहा है? स्वाभिमान रैली से जुड़ी क्या जानकारी इस वक्त हम तक पहुंच पा रही है और कौन कौन सी मांगों को लेकर यहां पर करनी सेना स्वाभिमान रैली कर रहे हैं? तो ठीक है, संगीता से फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि स्वाभिमान रैली में भाग लेने के लिए शुक्रवार रात से ही विभिन्न जिलों से लोगों का आगमन शुरू हो गया था। कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक से रहे और कोई भी परिस्थिति, कोई भी परेशानी ना हो, इसका प्रशासन खास ख्याल रखते हुए इसको लेकर प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। रैपिड फोर्स, पीएसी और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज करनी सेना का स्वाभिमान रैली आगरा में किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में आज शनिवार को करनी सेना की प्रस्तावित स्वाभिमान रैली है और जिसको लेकर राणा सांगा जयंती पर यह आयोजित किया जा रहा है। ये जनसभा एतमादपुर क्षेत्र के गढ़ी रामी गांव में हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए शुक्रवार रात से ही अलग अलग जिले और शहरों से लोग पहुंच रहे हैं और इस रैली के लिए लगभग 50,000 स्क्वायर मीटर के खेत को समतल कर सभा स्थल में तब्दील किया गया है और हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। और ऐसे में ये जो रैली है उसकी शुरुआत भी वहां पर हो चुकी है। बता दें आपको, आज समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर जो बयान दिए गए थे पिछले दिनों, उस पर विवाद अब गहराता जा रहा है। और चलिए खबर पर विशेष जानकारी के साथ आगरा से हमारे साथ संगीता झा हैं, संवाददाता। संगीता, बताएं कि किन किन मांगों को लेकर करनी सेना जो है वो आज ये कार्यक्रम कर रही है, ये रैली कर रही है और इस वक्त वहां का नजारा क्या है? कार्यक्रम में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है? देखिए, जो कार्यक्रम में देखिए काफी संख्या में जो है करनी सेना के लोग पहुंचे हुए हैं, क्षत्रिय समाज के लोग पहुंचे हुए हैं और सीधा सा मांग यही है कि जिस तरह से जो रामजी लाल द्वारा जो बयान दिया गया था, रामजी द्वारा, उस बयान को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश लोगों में देखा जा रहा है और साफ उनका कहना है कि उन्हें सजा दी जानी चाहिए। और देखिए, कुछ लोगों ने ऐसे भी बयान दिए कि कुछ नहीं, 10 मिनट के लिए सिर्फ आप पुलिस हटा दीजिए, फिर जो भी उन्हें सजा देना होगा वो खुद देंगे, क्योंकि इस तरह से जो समाज में जिस तरह से जो गंदगी फैला रहे हैं या फिर जो अपमान कर रहे हैं, जो कि हमारे देश की रक्षा के लिए कभी जो मर मिटने के लिए तैयार थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए कई सारे काम किए, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग बोलते हैं, चाहे वो किसी धर्म, किसी भी जाति के हो, उन्हें सजा अब करनी सेना देगी। और देखिए, इस दौरान एक चीज और भी देखी गई जो बहुत ही सुंदर तस्वीर थी निमी, ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ जो है करनी सेना के क्षत्रिय सिर्फ नहीं पहुंचे हुए हैं, क्षत्रिय लोग नहीं पहुंचे हुए, यहाँ पे हिंदू समाज के यानी कि अन्य जातियों के लोग भी पहुंचे हुए हैं, बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि देखिए उनके हिसाब से यह है कि ये सनातन का अपमान है, कोई एक क्षत्रिय समाज का सिर्फ अपमान नहीं है। ऐसे जो सांसद जो बैठे हुए हैं और जो सांसद पार्लियामेंट में बैठकर इस तरह के बयानबाजी करते हैं, तो इस वजह से जो है इन लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और उन्होंने साफ सीधा कहा है कि अगर इसका जो है जब तक
माफी नहीं मिलती है। कई लोग देखिए ऐसा भी कह रहे हैं कि माफी हमें नहीं चाहिए, हमें सजा चाहिए। तो जब तक उन्हें सजा नहीं मिलती या माफी नहीं मिलती है तो ये आंदोलन जो है और भी उग्र होगा। और कई लोगों ने यह भी कहा है कि हम दिल्ली की तरफ भी कुछ करेंगे। और इस आंदोलन में आपको मैं बता दूं निमी कि लोग जो है हाथों में झंडा और इसके साथ जो है हाथों में डंडे लेकर भी आए हुए हैं, जो कि जो है करणी सेना के अध्यक्ष द्वारा कहा गया था। तो उसी के अनुसार जो है ऐसी तस्वीरें भी देखी गई और ऐसे लोग भी आए हुए हैं जिनके हाथों में डंडे भी हैं। निमी, संगीता, ये बहुत खास बात आपने कही कि यहाँ पर सिर्फ क्षत्रिय समाज नहीं बल्कि इस रैली में पूरे हिंदू समाज की जो एकता है वो देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं करणी सेना की ये जो स्वाभिमान रैली है उसके लिए ये एक उपलब्धि है कि पूरा जो हिंदू है, पूरा सनातन धर्म जो है वो एकजुट होकर खड़ा है। जी बिल्कुल, ये एकजुटता आज देखने को मिली। और देश में जिस तरह से जो लगातार जो तस्वीरें आ रही है हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ, तो आज जो यहाँ पर तस्वीर जो हमने देखी वो बिल्कुल ही अलग थी। जहाँ पर यह देखा गया कि सिर्फ करणी सेना या फिर क्षत्रिय समाज के लोग नहीं बल्कि हिंदू समाज के भी कई लोग आए हुए हैं और वो समर्थन दे रहे हैं करणी सेना का कि इस तरह से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, अकबर बाबर का नाम नहीं जोड़ना चाहिए, किसी भी जो भी सनातनी है, जो भी इस देश के रक्षा के लिए मर मिटे, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। उनके अपमान के खिलाफ सभी आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये आंदोलन और भी उग्र होगा, इसको लेकर कहा है। बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तैनाती वहां पर की गई है? प्रशासन पूरी तरह से देखिए चुस्त दुरुस्त है। चारों तरफ से जो है घेराबंदी की जा रही है और जो है काफी संख्या में जो है पुलिस बल चारों तरफ से मौजूद है कि किसी प्रकार की कोई घटना हो तो उसे संभाल सके। उसके लिए प्रशासन चारों तरफ से, चाहे वो दिल्ली से जब आप आएंगे जब इस तरफ, जब आगरा की तरफ, तो फिर आपको जगह जगह पर जो है पुलिस की तैनाती देखने को मिलेगी। और जहां पर ये सम्मेलन हो रहा है उस सम्मेलन के स्थान पर भी ठीक है संगीता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।